वेलकम टू संस्कृति। कार्तिक महात्म्य के 32वें अध्याय में सूत जी कहते हैं, ध्वजारोपण झंडी लगाना सब प्रकार के पापों को हरने वाला कहलाता है। कोई भी मनुष्य भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है तो वह ब्रह्मादिक देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जल का स्नान, तुलसी पूजन, शिव जी का पूजन, यह सब ध्वजारोहण के बराबर है। नित्य नियम करके विष्णु जी का पूजन करें। 2 स्तंभ, धाता तथा विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करें। घी, खीर से 108 आहुति देवें। ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावें। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर में बांधें। चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप धूप से विष्णु भगवान का पूजन करें। भगवान की स्तुति करें। हे चैतन्य रूप विष्णु जी, आप प्रसन्न हो। आप सारे जगत में व्याप्त हैं। माया से मोहित लोगों को आप दूर दिखते हैं। हे भक्त वत्सल जनार्दन, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा दक्षिणा देवें। आचार्य को जो ध्वजारोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने ही पाप नाश को प्राप्त होते हैं, अर्थात पापों का नाश होता है। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पाप नाश होते हैं। नारद जी कहते हैं, एक पुरातन इतिहास है, इसे सुनो। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाए थे। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए विभा मंडक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुन राजा व रानी ने उनका बड़े आदर के साथ सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगे कि राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, परंतु इस ध्वजारोपण में ही आपकी इतनी श्रद्धा क्यों है? सो आप मुझे बताइए। राजा कहने लगे कि हे महात्मन, यह बड़ा आश्चर्ययुक्त इतिहास है, सो सुनिए। मैं पहले मालिनी नाम वाला कुमारगी, चुगली करने वाला, धर्मद्वेषी, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गौ और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी था। सदा मदिरा पान और वैश्यागमन करता था। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बांधवों ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु जी के मंदिर में रहने लगा और वन में मैं जंगली जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम की निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृतांत एक दूसरे को कह सुनाया। इसके बाद वह वहीं पर हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन था, हमने
एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने से विहल होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को फांसी बांध लिया और मारते मारते यमपुरी ले गए। इतने में ही विमान लेकर भगवान विष्णु के दूत भी वहां पर पहुंच गए और यम के दूतों को धमकाने लगे कि मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध से कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म कार्य नहीं किया। भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है और जो वेदों के विरुद्ध है वही अधर्म है। यद्यपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, नृत्य किया। चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण किया, मंदिर में झाड़ू दी और दीपक जलाया, परंतु इससे इनके सब पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए यह विष्णु लोक को जाने के योग्य हैं, यमपुरी में नहीं। राजा ने कहा। इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। उसके बाद यहाँ मृत्यु लोक के श्रेष्ठ कुल में आकर राजा हुए। कोकिलिनी नाम की निषाद कन्या यह मेरी रानी बनी। यहाँ भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है। जो हमने अनिच्छा से ही ध्वजारोपण की उसका यह फल मिला। तो जो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं उनका तो कहना ही क्या, अर्थात उनके इस सत्कार्य से मिलने वाले फल की कोई तुलना नहीं है। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो भी मनुष्य भगवान के द्वार पर उनके मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं, झंडा लगाते हैं, उनको भगवान श्री हरि विष्णु की अति विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य में 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। नित्य कर्म सूर्योदय से पहले करते हैं। तुलसी माता का पूजन करते हैं। उनको पूरे कार्तिक के स्नान का फल प्राप्त होता है। अगले अध्याय में कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि सुनेंगे। उद्यापन विधि जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। इस प्रकार भगवान विष्णु तथा तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।